शर्म की बात है कि आज भारत की ताकत पर सवाल भारत के ही लोग उठा रहे हैं। जी हाँ, 4 दिन पहले आई वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग 2025, जिसमें भारत की वायुसेना को चीन से ज्यादा ताकतवर बताया गया। लेकिन सोचिए, जितना बवाल चीन में हुआ, उससे ज्यादा शोर हमारे अपने देश में मचा हुआ है। इस रैंकिंग को जारी किया है WDMMA, यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिफेंस संस्था। और रैंकिंग कुछ यूं है: नंबर 1 पर अमेरिका की एयरफोर्स, दूसरे पर फिर से अमेरिका नेवी, तीसरे पर रूस, चौथे पर अमेरिका की आर्मी, पांचवें पर अमेरिका की मरीन कॉर्प्स और छठे नंबर पर भारत की वायुसेना, सातवें पर चीन। भारत का स्कोर 69.4, चीन का सिर्फ 63.8, यानी पूरे 6 पॉइंट का फर्क। इस नतीजे के बाद चीन बुरी तरह भड़क गया। ग्लोबल टाइम्स, जो चीन का सरकारी अखबार है, भारत के खिलाफ आग उगल रहा है। कह रहा है कि ये रैंकिंग झूठी है, कागजी शेर गिनती है। लेकिन हकीकत कुछ और है। इस बार WDMMA ने एक नया फार्मूला इस्तेमाल किया। ट्रू वैल्यू रेटिंग, यानी अब गिनती क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की होती है। भारत की वायुसेना के पास है मिराज 2000, सुखोई 30M के आई राफेल और दुनिया का सबसे एडवांस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। यही नहीं, हमारे हथियार बैटल टेस्टेड हैं, युद्ध में खुद को साबित कर चुके हैं। वहीं चीन के पास ज्यादातर कॉपी किए हुए फाइटर जेट, जिनकी असली क्षमता संदिग्ध है। चीन और पाकिस्तान की संयुक्त एक्सरसाइज में उनके हथियार फेल हुए, लेकिन भारत ने सीमित संसाधनों में भी शानदार परफॉर्मेंस दी। और यही कारण है भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। हालांकि WDMMA ने चेतावनी भी दी है, अगर भारत को ये बढ़त बनाए रखनी है तो अपनी वायुसेना को लगातार मॉडर्नाइज करना होगा, क्योंकि हमारे 2700 विमानों में से सिर्फ 1700 ही हैं बैटल रेडी। इसलिए गर्व करें, क्योंकि आज भारतीय वायुसेना दुनिया की छठी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। लेकिन साथ ही याद रखें, हमें अपनी वायुसेना को वो आधुनिक हथियार, वो सम्मान और वो सपोर्ट देना ही होगा जो वो डिजर्व करती है। जय हिंद, जय भारतीय वायुसेना।